प्यार से कहना धन्यंकार जी। साथ संगत जी, आज यहाँ का पहली बार सत्संग करने का मौका मिला बाबूजी के द्वारा। साथ संगत जी, आत्मा तो देखकर बहुत खुश हो गया। साथ संगत जी कि तिलई का सत्संग साथ संगत जी दास सुना था लेकिन आया नहीं था, लेकिन आज संतों का कृपा हुआ, साथ संगत जी आने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, यहाँ कहना सुनना क्या होता है, ये तो सदगुरु का साथ संगत जी स्कूल है। यहाँ सदैव सीखने के लिए है। साथ संगत जी जो आता है आता है। साथ संगत जी शरीर के रहते हुए साथ संगत जी इंसान बहुत कुछ खरीद लेता है, नाना प्रकार के बर्तन खरीद लेता है। साथ संगत जी कहीं तांबे का तो कहीं पीतल का, तो कहीं सोने का तो कहीं चांदी का। साथ संगत जी बर्तन इंसान खरीद लेता है, लेकिन साथ संगत जी जब वो बर्तन टूट जाता है तो इंसान अपने आँख से देख लेता है। उसको मार्केट में ले जाकर साथ संगत जी बदल भी लेता है। लेकिन साथ संगत जी ये फूल जैसा बर्तन जो आपके सामने संतों ने बैठे हुए हैं, ये बर्तन साथ संगत जी जब फूट जाता है तो फिर कोई इसको देख नहीं पाता साथ संगत जी। लेकिन समय का पैगंबर साथ संगत जी आकर उसी बर्तन को साथ संगत जी जानकारी करा दिया कि वस्तु कहाँ खोजत कहाँ, कह विधि आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए तब भेदी लीजिए पास। साथ संगत जी बिना भेद का कोई साथ संगत जी उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, जात पात, रहन सहन, बोली वचन, खान पीन, पहनाव, साथ संगत जी नाना प्रकार की चीज़ आते हैं। लेकिन बना किसके लिए है साथ संगत जी? सब मनुष्य के लिए ही बना है। तो साथ संगत जी जो मनुष्य का तन मिला हुआ है, इस समय का सदगुरु आया, इसका एक दाम लगा दिया कि हीरे जैसे इंसान खरीदने का कीमत रखता है, लेकिन हीरा जैसा जो जन्म पाया इसका कोई कीमत नहीं रखता है साथ संगत, जिसका कोई मोल नहीं लगा पाता। और जो इस मोल को लगा लेता है साथ संगत जी, वो फिर साथ संगत जी हमेशा सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अवतार वाणी के सब बताते हैं साथ संगत जी कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, बाणी उसकी बदल गई। चरण धूल जो मस्तक धारे, रेखे पुरानी बदले गई। कि साथ संगत जी जो जन्मों का सताया, जन्मों का रोया चिल्लाया, 84 लाख से भटकते भटकते एक बार मनुष्य का तन पाया। और ये ऐसा मनुष्य का तन पाया है तो कुछ जानने के लिए पाया है। और जब जान नहीं पाता तो जान तो जाता है साथ संगत जी। अब यहाँ या तो परमात्मा को जान ले, और नहीं एक दिन ये जान अकेला आया है, अकेला चला जाएगा। जान ले, यानी जान ले। अगर जानना चाहता है तो जान ले, नहीं जान तो जाएगी तेरी। लेकिन इसके बीच में साथ संगत जी जो रमे राम का दर्शन सदगुरु ने करवाया, आज उसी जानने की बात हो रही है कि जान ले। आपस में कोई साथ संगत जी बात करता है किसी के खिलाफ तो कहता है धीरे धीरे बोल, नहीं कोई सुन लेगा, जान जाएगा साथ संगत जी। लास्ट में आता है कि धीरे धीरे बोल, नहीं कोई सुन लेगा, नहीं जान जाएगा। अरे जान तो एक दिन जाएगा साथ संगत जी, अब क्या जाएगा? जान तो गया, अब क्या जानेगा? जो जनाने आया है उसे जानने का कोशिश करो, और जो नहीं जानना चाहता है वो फिर कैसे जान पाएगा? लेकिन इन्हीं संतों के द्वारा जान जाएगा, क्योंकि संत जगाने आते हैं। कोई अगर साथ संगत जी सोया है तो जगाने का काम सिर्फ संतों ने कर रहा है। समय का सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज थे, समय के सदगुरु माता सविंदर सिंह थे, लेकिन समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी आई हैं। ऐसे साथ संगत जी गुरुओं की पीढ़ी चली आती है। गुरु कोई शरीर नहीं होता साथ संगत जी, ज्ञान ये सदगुरु कोई शरीर नहीं होता, सदगुरु ये ज्ञान होता है साथ संगत जी। जैसे अवतार वाणी में कहा गया कि तेरा रूप है संसार। जब तेरा रूप है संसार तो संसार में तुम भी तो परमात्मा बसे हुए हो।
फिर बात वही आती है कि हर घट के तू अंतर्यामी, हर घट में तू रह रहा है कि तन के जाने मन के जाने और जाने चित्त की चोरी, उस मालिक से क्या छिपा है जिसके हाथ में जीवन डोरी। जब चाहेगा तब तोड़ देगा। अगर सुई बनाया है कि परमात्मा के इशारे से सुई बनी हुई है, यदि अगर रील का धागा बना हुआ है तो परमात्मा के इशारे से बना हुआ है। यदि अगर उसी रील के धागे में गांठ पड़ा हो तो सुई को प्रवेश कर तो लेगा, लेकिन जहां गांठ आएगा वहीं अरज जाएगा। आइए साथ संगत जी, भक्ति में कोई गांठ ना हो, उस सुई के तरीके हो जाए, उस रील के धागे के तरीके हो जाए। साथ संगत जी, हमें निंदा नफरत से बचना है, सद्गुरु के चरणों में सदैव रहना है। सद्गुरु का एक एक वचन अपने जीवन में उतार कर अपने परिवार में देना है। परिवार में कला कलेश दूर करने के लिए समय का सद्गुरु आया है। रोजी पूजी में बरकत देने के लिए समय का सद्गुरु आया है। जो हमारे अंदर शैतान बसा था उसे निकालने सद्गुरु आया है। अब हम ना बन पाए तो सद्गुरु क्या करे। सद्गुरु के दर पर आकर हम ना समझ पाए, ना जान पाए, फिर उसी अहंकार में फंसे रहे, फिर उसी झगड़े लड़ाई में फंसे रहे, फिर उसी हम कोर्ट कचहरी में फंसे रहे, तो सद्गुरु क्या करे। सद्गुरु तो आया है सिर्फ सुख देने। अभी सुकून की बात चलता था साथ संगत जी, 3 दिन इंटरनेशनल समागम हरियाणा समलखा के मैदान में महायज्ञ का समागम हुआ था। माता सद्गुरु ने यज्ञ करवाया था साथ संगत जी 3 दिन के लिए। और कितने वहाँ पर संतों गए हैं कोई गिनती नहीं कर पाता साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी वहाँ से हम आए हैं तो निंदा नफरत अहंकार बुराई अपने दिल से मिटाकर सद्गुरु के चरणों में झुककर सद्गुरु के एक एक वचन जीवन में उतारकर अपने परिवार के, अपने गांव, अपने देश, नात रिश्तेदार में प्यार का दीप जलाएं। यही है सुकून। जब सुकून आता है तो निंदा नफरत मिट जाता है। अगर भगत के ऊपर कोई एक कीचा लाए और फेंक दे तो भगत कुछ ना बोले, वही उसकी महानता होती है साथ संगत जी। पलट के जवाब देता है तो फिर संत कहाँ रह गया साथ संगत जी। आइए विचार का दौरान कोई गलत शब्द निकले हों तो अपना बेटा समझकर क्षमा करना और सद्गुरु को जो ज्ञान मिला है सदैव ध्यान देना। माता जी जैसे आप ज्ञान दिए हैं सदैव ध्यान देना, अपने चरणों में लगाकर अपने चरणों से दूर नहीं करना। प्यार से कहना धन्यकार जी। प्यार